क्या आप भी पुशअप्स को एक नॉर्मल वर्कआउट समझने की गलती करते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपको पुशअप्स का A to Z बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मगर मेरी दुआ मिलेगी आपको, और साथ में मेरी किसी भी नई वीडियो की अपडेट भी, और वो छोटा सा काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुशअप्स सबसे लोकप्रिय वर्कआउट में से एक हैं और उसके पीछे एक अच्छा कारण ही है। यह कई फिटनेस रूटीन का एक महत्वपूर्ण अंग है और बहुत से लोगों के लिए ये चेस्ट को मजबूत करने और पूरी अपर बॉडी को टारगेट करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। जब पुशअप्स की बात आती है तो बहुत से लोग इसे करने की ठीक फॉर्म को नहीं जानते। आपने शायद जिम में इसे देखा होगा, लोग अपनी पीठ को झुकाकर, अपने कूल्हों को नीचे करके या अपने कंधों को अपने कानों के पास झुकाकर पुशअप्स करते हैं। और सच कहें तो ऐसा सिर्फ नए लोगों को ही नहीं करना पड़ता, अनुभवी एथलीट भी उचित पुशअप फॉर्म में करने से अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो ठीक से पुशअप्स नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो वर्कआउट करने में नए हों, या हो सकता है कि वो अभी तक पूरी तरह पुशअप करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। कारण जो भी हो, मगर यह महसूस करना निराशाजनक हो सकता है कि आप बहुत टाइम से पुशअप्स कर रहे हैं मगर फिर भी आप ठीक से नहीं कर पाते। और फिर ऐसे लोग आते हैं जो पुशअप कर सकते हैं लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो वे चाहते हैं। वह अपने मसल्स उतने बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे जितने वह चाहते हैं। सच तो यह है कि पुशअप दिखने में जितने कठिन लगते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन होते हैं। पुशअप को सही तरीके से करने के लिए बहुत ताकत, नियंत्रण और समन्वय की जरूरत होती है और इसे गलत करना आसान है। लेकिन अभ्यास, धैर्य और थोड़ी जानकारी के साथ कोई भी पुशअप में महारत हासिल कर सकता है। ठीक है, तो पुशअप को सही तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपने कोर की मसल्स को सक्रिय करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचना और अपने कूल्हों को अपने कंधों के साथ एक सीध में रखना। वहां से आप अपनी कोहनी को अपने शरीर के करीब और अपनी चेस्ट को जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हुए खुद को जमीन पर नीचे कर सकते हैं। फिर आप अपनी छाती की मांसपेशियों को निचोड़ते हुए और पूरे समय अपने कोर को सक्रिय रखते हुए शुरुआती स्थिति में वापस आ जाते हैं, और ऐसे आपका एक पुशअप्स कंप्लीट होगा। पुशअप करते समय लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है अपने कूल्हों को ढीला छोड़ देना या अपनी पीठ को मोड़ लेना। इससे आपकी चेस्ट की मसल्स से दबाव हट जाता है और यह आपके कंधों और पीठ पर आ जाता है, और ऐसा लंबे समय तक करने से आपको इंजरी भी आ सकती है। एक और गलती यह है कि धीमी और नियंत्रित ताकत पर भरोसा करने के बजाय गति का उपयोग करके पुशअप्स को पूरा किया जाता है। उचित फॉर्म और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने पुशअप से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और चोट से बच सकते हैं। जो लोग पुशअप मारना अभी शुरू कर रहे हैं उन्हें अपने पैर की उंगलियों का सहारा लेने की जगह अपने घुटनों के बल बैठ के पुशअप शुरू करने चाहिए। इससे आपकी पीठ के निचले हिस्से पर से कुछ दबाव कम हो जाता है और उचित फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। आप दीवार पुशअप भी आजमा सकते हैं, जो पूरी तरह पुशअप पर जाने से पहले ताकत और नियंत्रण बनाने का एक शानदार तरीका है। और पुशअप्स के महारथियों, आप कई तरह के बदलाव आजमा सकते हैं, जैसे डायमंड पुशअप, डिक्लाइन पुशअप या वजन के साथ पुशअप्स। पुशअप के बारे में मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगती है वह यह है कि ये पूरी बॉडी की फिटनेस का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप पुशअप सही तरीके से कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप ताकत, नियंत्रण और समन्वय पर कंट्रोल करना सीख चुके हैं। और पुशअप्स ऐसा वर्कआउट है जो आपकी फिटनेस जर्नी के अन्य क्षेत्रों में भी काम आता रहेगा। इसके अलावा पुशअप्स कार्यात्मक शक्ति बढ़ाने का एक शानदार तरीका है जिसका उपयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। चाहे आप किराने का सामान ले जा रहे हों, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हों या बस सोफे से उठ रहे हों, पुशअप्स की ताकत आपके हर जगह काम आएगी। स्टडीज में भी ये देखा गया है कि अगर आप रोज पुशअप्स करते हैं तो ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इससे आपकी मसल्स भी बढ़ती हैं और ये आपकी बोन डेंसिटी की भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको रोज पुशअप्स करने हैं या नहीं। मैं तो अब से रोज पुशअप्स करूंगा। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? पुशअप्स में महारत हासिल करने में समय, धैर्य और अभ्यास लगता है, लेकिन अंत में यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। उचित फॉर्म और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करके आप ताकत बढ़ा सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी की फिटनेस में सुधार कर सकते हैं और वास्तविक परिणाम देख सकते हैं। पुशअप्स में महारत हासिल करने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं,
और हेल्थ एंड फिटनेस पर हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें।